अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम 2 टास्क करेंगे। 2 चीजें हैं जो आज हम सीखेंगे आज की ऑडियो लेसन में। नंबर 1 पे है सेल्फ हीलिंग और नंबर 2 पे है सेल्फ टॉक। पहले हम बात करेंगे सेल्फ हीलिंग की। अगर आपसे कोई इंसान नाराज हो जाए तो आप क्या करेंगे? पहले उससे सॉरी करेंगे, उससे एक्सक्यूज करेंगे, उसको मनाएंगे या जाते ही उससे खुशगपियां करने लग जाएंगे? उसको पहले मनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हम जाते ही उससे कहें कि आप तो बहुत अच्छे हैं और उधर उधर की बातें करना शुरू कर दें, तो ये बात उनको इतनी अट्रैक्ट नहीं करेगी, इससे वो इतना खुश नहीं होंगे। यही हाल हमारा अपना है, अंदरूनी हमारे हालात इस तरह के हैं कि हम अगर खुद से नाराज हैं तो बजाय इसके कि हम खुद से सुलह करें, खुद से एक्सक्यूज करें, हम खुद को हर उस तरीके से खुश करने की कोशिश करते हैं जो कि हम पर असर ही नहीं करता। हमने खुद को खुश करने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। कभी ड्रामे देखे, फिल्में देखी, सैड सॉन्ग्स भी सुने और हैप्पी सॉन्ग्स भी सुने, पार्टियां करते रहे और कभी इधर उधर की गैदरिंग में अपने आप को जाके रखा कि हम खुश हो जाएं, मगर इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। जब हमने अपनी सोल को हर्ट ही इतना किया हुआ है, इतना हर्ट किया हुआ होता है, इतना परेशान किया हुआ होता है, अपनी रूह को जख्मी किया हुआ होता है, तो अगर हम अचानक से उसको हैप्पी करने के लिए अच्छी एफर्मेशंस बोलना शुरू कर दें, पॉजिटिव जुमले कहना शुरू कर दें या पॉजिटिव रहने की कोशिश करना शुरू कर दें, तो वहीं पे रेसिस्टेंस आ जाती है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इसको फौरी तौर पर इस चीज को रिजेक्ट कर देता है। नेगेटिविटी इतनी होती है कि पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि ये क्या हो रहा है। इसलिए सबसे पहले हमें सेल्फ हीलिंग करने की जरूरत होती है। आप खुद से मिलते हैं, खुद से बात करते हैं, अपनी फॉरगिवनेस करते हैं और तो जो है वो बात आगे बढ़ती है। फॉरगिवनेस का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप एक कॉपी पेंसिल लें और खुद को एक लेटर लिखें। ऐसे लेटर लिखें जैसे आपका कोई स्पेशल दोस्त नाराज हो और उसको मनाने के लिए लेटर लिखेंगे, उससे माफी मांगेंगे ना कि मैंने तुम्हें हर्ट किया इसलिए मुझे माफ कर दो। ऐसे ही आज हम अपनी सोल को, अपने आप को एक लेटर लिखेंगे, अपने इनर बीइंग को मनाएंगे। ये लेटर आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो भी आपकी अपनी जुबान है जिसमें आप अच्छा फील करते हैं उसमें लिखें। जैसे मैं अगर लेटर लिखूं अपने आप को तो अपना नाम लेकर शुरू करूंगी। डियर, अपना नाम के आगे लिखूं आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, तुम्हें बहुत परेशान किया। इसमें आप वो सब वाकयात लिखेंगे, अपने अंदर के सारे दुख लिखेंगे। यही वो दुख हैं जिनकी वजह से आपने अपने इनर बीइंग को परेशान किया हुआ है। अपने इनर बीइंग से माफी मांगेंगे कि कब कब हमने लोगों की बातों का गुस्सा किया, अपने ऊपर गुस्सा निकाला और लोगों को खुश करने के लिए खुद को तकलीफ दी, या लोगों के डर की वजह से कहां कहां अपनी खुशी का ख्याल नहीं रखा। ये लेटर लिखने के बाद एक बार पढ़ेंगे आप तो यकीन करें कि बहुत रोएंगे। जब इंसान किसी बिछड़े से मिलता है ना, तो फिर यही उसकी सिचुएशन होती है, उसका यही हाल होता है। जब हम अपने इनर बीइंग से मिलते हैं तो फिर इस तरह से ही बहुत तकलीफ होती है कि हमने इसको कितना दुख दिया था। जब हम खुद से मिलते हैं इतने अरसे के बाद तो बहुत अजीब सा समा होता है, जो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है हमारी। इसके बाद हम बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाते हैं, जब रो लेते हैं, जब अपना दुख अपने आप से कह लेते हैं तो फिर हम बहुत हल्के फुल्के हो जाते हैं और हमारे इनर सेल्फ की तरक्की का सफर भी यहाँ से ही शुरू होता है। जब हम लेटर पढ़ते हैं
तो हमारा सबकॉन्शियस जो है वो इस चीज को रियलाइज कर लेता है कि ये बात है। उसकी दोबारा जब सुनता है वो बातें तो उसके अंदर चली जाती हैं, और आपकी जो फीलिंग्स होती हैं ना, ये वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। आपकी फीलिंग्स बहुत अहमियत रखती हैं। आपने अपने आप से ऐसे माफी मांगनी है जैसे आप दुनिया के सबसे अच्छे और स्पेशल इंसान से माफी मांग रहे हैं। हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, खुद में कमियां ढूंढते रहते हैं कि काश मेरे पास वो होता जो दूसरे लोगों के पास है, काश मैं उसके जैसी होती। आप यकीन करें कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पास फलां शख्स जैसी जिंदगी हो, या काश मैं उसके जैसी होती। क्यों होती मैं उसके जैसी, और उसके जैसी जिंदगी में कैसे जी सकती थी। मैं जैसी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं परफेक्ट हूँ। मेरे जैसा कोई दूसरा इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह पाक ने इस तरह का बनाया है कि मेरे जैसा कोई और है ही नहीं। जो क्वालिटीज मुझ में है ना, वो मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं। जब हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं कि मैं उसके जैसी होती, तो सारी चीजें जो होती हैं ना उल्टी पुल्टी हो जाती हैं, और हमारा इनर बीइंग परेशान होता है, डिप्रेस होता है, और अल्लाह ताला भी नाराज होता है कि मैंने इसे इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा खूबसूरत चेहरा दिया, कदो काट दिया, क्वालिफिकेशंस दी, मगर ये मेरा शुक्र अदा नहीं कर रही है। इसलिए तो इतनी बेचैनियां होती हैं हमारे अंदर, रातों को नींद नहीं आती, दिल का सुकून छिन जाता है। दूसरों से कंपैरिजन करने में ही हम अपनी जिंदगी गुजार देते हैं और आगे नहीं बढ़ते। तो इसलिए दूसरों से कंपैरिजन मत कीजिए, आगे बढ़िए। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, जो हमारा आज का दूसरा टास्क है, सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करना। तो सेल्फ टॉक के लिए आपने क्या करना है? करना ये है कि जब भी आपका आमना सामना मिरर के साथ हो जाए, आईने में आपने खुद को देखना है। आते जाते आईने के सामने खड़े हो जाइए और कहिए आई एम प्राउड ऑफ यू। अपनी तरफ इशारा कीजिए, आई एम प्राउड ऑफ यू। अपना नाम लीजिए, खुद को देखकर कहें आई एम प्राउड ऑफ यू, अपना नाम लें। अगर आप अपना नाम लेते हैं तो ये ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं भी लेते अपनी तरफ इशारा कीजिए, आई एम प्राउड ऑफ यू। हैप्पी रहिए, खुश होकर देखिए अपने आप को। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है और आप खुद को अहमियत देने लगते हैं। अगर आप मिरर के सामने नहीं जा सकते, आपके पास उस वक्त मिरर नहीं है या आप उस पोजीशन में नहीं है, तो मोबाइल पर अपनी पिक्चर देख लें, देखकर बोलें, या फिर मोबाइल मिरर में खुद को देखकर बोल लें तो ज्यादा अच्छा है। कभी ऐसा होता है कि हम अपना सामना करने से डर रहे होते हैं, क्योंकि हमने कभी खुद को इतना अहम समझा ही नहीं होता, हमने कभी खुद से प्यार ही नहीं किया होता, कभी खुद से बात ही नहीं की होती, अपने आप को कभी तवज्जो ही नहीं दी होती, तो हम अपने आप से बात करते हुए घबराते हैं। ऐसे में अपनी पिक्चर से बात करें, लेकिन मिरर के सामने जाना जरूरी है। आहिस्ता आहिस्ता आप मिरर के सामने जाने लगेंगे। बहुत सारे लोग थे जो पहले घबराते थे, लेकिन उन्होंने मुझे मिरर के सामने खड़े होकर वीडियोस बनाकर सेंड की हैं अपनी, कि ये देखें मैम हम बोल सकते हैं। हम किस पर प्राउड फील करते हैं? हम अपने आप पर प्राउड फील करते हैं। हम ऐसी शख्सियत पर प्राउड फील करते हैं ना, जो जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, जो हमारे लिए हम समझते हैं कि हमारे लिए रोल मॉडल बन गया है, जो दुनिया में मशहूर हो गया, या वैसे वो जिसको हम अच्छा समझते हैं उस पर हम प्राउड फील करते हैं। तो हमारे लिए सबसे अच्छा कौन होना चाहिए? हमारे लिए सबसे अच्छा अपना आप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम एक दिन में, पूरे दिन में किसी की चुगली नहीं करते और अपनी जुबान से और हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो हमसे अच्छा कौन हो सकता है? हमें अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज मैंने अपनी जुबान और हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और मैंने किसी की चुगली नहीं की, किसी की लेग पुलिंग नहीं की, तो मुझे खुद पर प्राउड है, मैं खुद पे प्राउड फील करती हूँ। जब हम अपने आप को बार बार अपना नाम लेकर कहते हैं ना आई एम प्राउड ऑफ यू, तो सबकॉन्शियस पहले हैरान होता है, क्योंकि उसको पहले ये बात किसी ने बताई नहीं होती ना।
कि ये वो समझता है कि ये किस बात का प्राउड फील कर रही है। हम खुद सोचने लग जाते हैं ना कि मेरे में ऐसी कौन सी क्वालिटी कि मैं प्राउड फील करूं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता होता है, वो क्वालिटीज हमें आ जाती हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद करने लगता है, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां करने लगता है और हमें ऐसे रास्ते पर अल्लाह ताला चला देता है जिससे दुनिया हमारी तारीफ करेगी, जिससे दुनिया की हम भलाई करते हैं ना, जब अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी का रास्ता खोलता है, हम दुनिया की भलाई करने वालों में शामिल हो जाते हैं, तो फिर दुनिया हम पर प्राउड करने लगती है। ऐसी बहुत सी सिचुएशन पहले लाइफ में गुजरी होगी जब हम खुद पर प्राउड कर सकते थे और कर सकते हैं अभी भी, मगर हम नहीं करते क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेंड ही नहीं किया हुआ, हमने शुक्र करना सीखा ही नहीं हुआ, हमने सिर्फ गिले करने ही सीखे हैं, मगर अब और नहीं करने गिले। अब खुद पर काम करना है, अपने इनर बीइंग को हील करना है और खुद पर प्राउड फील करना है। आप लोग 7 दिन तक ये काम करके देखें, सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डालकर तो देखें आप, अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते निकालेगा कि अगर आपको सजदा शुक्र ना करना पड़ा ना तो आप मुझे कहिएगा, आप यकीनन सजदा शुक्र अदा करेंगे। आप जब खुद से मिलेंगे ना तो आप सारी परेशानियां भूल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका, हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि जब हम ज्यादा जख्मी होते हैं तो हमें हील होने में भी ज्यादा टाइम लगता है। तो आपने इनर बीइंग पे काम करना नहीं छोड़ना, खुद को सही तरीके से हील करना है और थक कर रुकना नहीं है। हर रोज नए सिरे से इस वक्त तक कोशिश करनी है जब तक कि आप खुद पर प्राउड ना फील करने लगे, जब तक दुनिया आप पर प्राउड फील ना करने लगे। जब आप खुद से मिलेंगे तो आप खुद पे प्राउड जरूर फील करेंगे। आप में ऐसी कोई कमी अल्लाह पाक ने छोड़ी ही नहीं हुई जो कि हमने खुद कमियां पैदा की हुई हैं। आपने ये 7 डेज की गोल है, 7 डेज में ये टास्क कंप्लीट करना है, 7 डेज में ये टास्क अचीव करना है और कमेंट में बताना है कि ये आपने गोल कितने दिन में अचीव की। कुछ लोग 1 दिन में ही अचीव करेंगे, कुछ लोग 7 डेज में अचीव करेंगे। तो करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या फील किया। जज़ाकल्लाह।